जो आदमी हकीकत पसंद होता है वो कभी डरपोक नहीं होता, वो बहुत बहादुर होता है, जिसको हकीकत का अंदाज़ा हो। मिसाल के तौर पर कोई हर किसी को ये पता है कि मौत बरहक है, तो मौत से डरने वाला डरपोक है। और जिसको पता है कि ये बरहक है और वो उसको तस्लीम कर ले, वो बहादुर हो जाएगा। इसी तरह से कोई तकदीर नागहानी सूरत हाल का आ जाना अल्लाह ताला की तरफ से, अगर बंदा इस चीज़ का अपने दिल में यकीन कर ले कि जो भी मेरी तरफ से चीज़ें आनी हैं या जो नागानी सूरत हाल होनी है उसके लिए मैं तैयार हूँ, वो अल्लाह ताला की तरफ से आनी है, तो वो डरपोक नहीं होगा। डरपोक हमेशा वही होता है जो ख़तरे की सूरत हाल में अपने आप को मजबूत न रख सके, अपने आप को उसका मुकाबला करने के काबिल न बना सके, हमेशा वो डरपोक होता है। एक मिसाल आपने सुनी होगी कि एक बादशाह जो था वो कश्ती में सफ़र कर रहा था। उसका एक ग़ुलाम था, उसने पहली दफ़ा कश्ती में सफ़र किया था। जब उसने देखा कि हर तरफ दरिया, हर तरफ पानी है, तो उसको ये चीज़ का एहसास हुआ कि मैं इसमें डूब जाऊंगा। इस डूबने के ख़तरे को लेकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और पूरी कश्ती का जो सुकून था वो गारत कर दिया। बादशाह भी उससे बहुत ज़्यादा तंग था। तो बादशाह ये सोच रहा था किसी तरह से मैं इसको चुप करा सकूं, लेकिन किसी की वो बात नहीं मान रहा था। एक वहाँ पर अकल बंदा बैठा था, अक्लमंद बैठा था। उसने कहा था, बादशाह अगर मुझे इस बात की इजाज़त दें तो मैं इसका हाल जानता हूँ, मैं इसको चुप करा सकता हूँ। बादशाह ने कहा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, इसको चुप करवा दो किसी तरह से। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप अपने जो खादमीन हैं ना उनमें से किसी को कहें कि इसको उठा के दरिया में फेंक दे। बादशाह थोड़ा हैरान भी हो, लेकिन क्योंकि उसने कहा था कि मैं इसको चुप करा दूंगा, तो उसने कहा कि ठीक है, इसको उठा के दरिया में फेंक। जब दरिया में फेंक दिया ना, उस वक्त उसको दो चार गोते आए। गोते खाने के बाद उसने कहा कि ठीक है, अब इसको पकड़ के ना वापस बिठा दो। जब उन गुलामों ने पकड़ के वापस बिठा दिया, चुप करके बैठा रहा, आवाज़ तक नहीं निकली। बादशाह सलामत इस तदबीर से और इस हिकमत से थोड़ा मुतजस्सिस था। उसने पूछा, तुम्हें इस बात का कैसे यकीन था कि तुम ऐसा करोगे तो ये चुप करके बैठ जाएगा? तो उसने कहा, बादशाह सलामत, जो आदमी पानी से डरता है, होतों से डरता है, उसको इस बात का डर था कि मैं इसके अंदर चला जाऊंगा तो मर जाऊंगा। जब तक उसको अपने सुकून का, क्योंकि वो इधर कश्ती में बैठा था तो सुकून से बैठा था ना, उसको उसकी अहमियत का पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब वो दरिया में गया ना, तो फिर उसने जब अपने हाथ पैर मारो तो उसको पहले वाला सुकून, जो सुकून से बैठा था कश्ती के अंदर, उसको उस चीज़ का एहसास हुआ, उसकी अहमियत का पता चला। उसके बाद अब यहाँ आकर वो चुप करके बैठा है, क्योंकि यहाँ उसके लिए मसला नहीं है। वहाँ जो दरिया के अंदर था ना, उसकी जान पे बनी हुई थी और उसकी जान जाने वाली थी। तो इस वजह से उसको ख़तरे के अंदर जब सुकून की अहमियत का पता चल गया ना, तो अब वो सुकून से बैठा हुआ। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। वावेला शुरू कर देते हैं, कोई छोटी सी बात हो तो वावेला इतना शुरू कर देते हैं कि जो मौजूदा सुकून है वो भी ख़राब करके बैठ जाते हैं। ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों का बंदे को सामना करना पड़ जाता है, और बहुत सी परेशानियों के लिए बंदा मेंटली तैयार भी नहीं होता। क्योंकि जो परेशानियाँ होती हैं वो बता के नहीं आती, और जो मसाइल होते हैं वो बता के नहीं आते। ज़ाहिर बात है, मेंटली तौर पर बंदे ने तैयार तो नहीं होना, लेकिन जब तक परेशानी नहीं आई उस वक्त तक तो अपने आप को सुकून में रखना चाहिए ना। अब अकल की परेशानी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, मुझे ये धोखा हो सकता है, मैं कल को ये हो सकता हूँ, ये सारे आपके वहम हो सकते हैं। ये सारे आपके वो डर हो सकते हैं जिसकी वजह से आप आज अपना जो सुकून है वो गारत कर रहे हैं। क्योंकि आज आपके हाथ में है, कल को जो होना है वो कल होगा। तो कल की परेशानी को लेकर आज अपना सुकून अगर आप गारत करेंगे तो बेवकूफ़ी कह सकते हैं और कुछ नहीं।